आपको दो चीज़ें ऐसी हैं जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप इन्हें बताते हैं तो आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। आपके साथ जो सही हो रहा होता है वो धीरे धीरे उल्टा होना शुरू हो जाता है। क्या है पहली चीज़? पहली चीज़ है कि अगर आप एक साधक हैं, पूजा पाठ करते हैं और आपको स्वप्न के माध्यम से आपके इष्ट देव के दर्शन होते हैं या फिर ध्यान के माध्यम से आपके इष्ट देव के दर्शन होते हैं, कोई अनुभूति आपको होती है, जैसे दीपक में फूल बन रहा है या फिर आप उनके दर्शन हो रहे हैं, वो आपके साथ हैं, आपको बचा रहे हैं, आप उनके मंदिर में हैं, इस प्रकार के दर्शन आपको स्वप्न के माध्यम से होते हैं। तो ये आप दूसरों से साझा कर देते हैं। कई बार जब आपको सुखद अनुभव होते हैं तो आप अपने दोस्तों में, पड़ोसियों में इन चीज़ों को बताना शुरू कर देते हैं, अपने घर परिवार में भी बताना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, उसके बाद लोगों को अनुभव होने बंद हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? जबकि अनुभव आपको हुए, आपके बताने मात्र से अनुभव होने क्यों बंद हो गए? वो शक्ति, जो शक्ति आपके पास थी, जो शक्ति आपको अनुभव दे रही थी या जो कृपा आपको प्राप्त हो रही थी, वो कृपा आनी बंद क्यों हो जाती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, कभी भी अगर आपको संकेत मिलते हैं, अनुभव होते हैं, तो एक ऊर्जा आपके शरीर में विद्यमान होती है, एक ऊर्जा आपके शरीर में आती है और उसी ऊर्जा का प्रभाव होता है कि आप इस लायक, इस योग्य बन पाते हैं कि स्वप्न के माध्यम से उनके दर्शन कर पाते हैं। जिस प्रकार से आपकी दिव्य दृष्टि ऊर्जा के माध्यम से खुलती है। आपने महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, एक ऊर्जा प्रदान की थी जिसके कारण उसकी दिव्य दृष्टि खुली थी। एक ऊर्जा के माध्यम से ही वो महाभारत के युद्ध को देखने लायक बना था, वहीं पर बैठे बैठे। उसी प्रकार से जब आपके ऊपर कृपा होती है आपके इष्टदेव की, तो एक ऊर्जा आपके शरीर में विद्यमान हो जाती है और वो जो ऊर्जा है, सबसे पहले आपकी वाणी, जिस प्रकार किसी मंत्र को सिद्ध होने पर आपकी वाणी सिद्ध होती है, उसी प्रकार वो ऊर्जा आपकी वाणी के माध्यम से निकलती है। आप किसी को बताते हैं कि मेरे साथ ये अनुभव हुआ, मेरे साथ वो अनुभव हुआ, तो जो ऊर्जा आपके शरीर में आपके इष्ट देव की कृपा के कारण आई हुई थी, वो आपकी वाणी के द्वारा बाहर निकल जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं, जिस प्रकार से चुंबक लकड़ी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती, मात्र लोहे को आकर्षित करती है चुंबक, क्योंकि लोहे में वो गुण होता है चिपकने वाला, तो इसलिए चुंबक के पास जब उसे लाया जाता है तो चुंबक उसे आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार जब एक ऊर्जा आपके शरीर में आपके इष्ट देव की कृपा से प्राप्त होती है आपको, तो आप अपने इष्ट देव के प्रति आकर्षित होते हैं। पर जैसे ही वो ऊर्जा आपके शरीर से निकलती है तो वैसे ही आकर्षण खत्म हो जाता है और फिर आप ये कहते हैं कि मुझे पहले तो बहुत अनुभव होते थे पर अब अनुभव होने बंद हो गए। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप बता देते हो लोगों को। अब हम किस किस को नहीं बता सकते और किसको हम बता सकते हैं? देखिए, पूजा पाठ से जुड़े अनुभव आप अपने गुरु को बता सकते हैं, अपने माता और पिता को बता सकते हैं, अपने पत्नी को बता सकते हैं, अपने बहन भाई, इनको भी आप बता सकते हैं, पर कम शब्दों में आप बता सकते हैं, पूर्ण रूप से नहीं, कम शब्दों में जितना हो पाए। और हो सके तो बताना ही मत, अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता लगे तब बताना है। और अपने गुरु को, ये घर में क्यों? क्योंकि घर में आपके शुभ चिंतक होते हैं, आपकी भलाई के लिए होते हैं वो, पर आस पड़ोस वाले दोस्त यार, ये अधिकतर लोग आपको धोखा देते हैं। तो आप इनको बताते हैं तो आपके साथ अनिष्ट भी हो सकता है। दूसरी बात, आप कुछ कार्य कर रहे हैं, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपने गाड़ी ले ली, घर ले लिया, आपके पास आपके संतान उत्पन्न हुई, आप खुश हैं और आप इस खुशी को जाहिर कर देते हैं अन्य लोगों के बीच कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो उसमें प्रभाव क्या पड़ता है? जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको सही दिशा दे रही थी, एक सही दिशा प्रदान कर रही थी, जिससे आप सही दिशा में बढ़ते चले जा रहे थे, सही निर्णय लेते चले जा रहे थे, वो ऊर्जा फिर आपकी व्यर्थ हो जाती है। फिर
उसके बाद वो ऊर्जा धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देती है। तो इस चीज को समझना होगा, इस विज्ञान को आपको समझना होगा। कुछ भी इस संसार में कार्य होता है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा ही होता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो ईश्वर का रूप होती है वही आपके समस्त कार्यों को करती है, वही आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो इसीलिए कोई भी अनुभव हो, कोई भी खुशी हो, लोगों को वैसे पता चल जाए कोई दिक्कत नहीं, पर अपने मुख से आपके बताने से आपकी ऊर्जा व्यय होती है। इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जितना हो सके साधारण रहने की कोशिश करें और ज़्यादा दिखावे में ना पड़ें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। साथ ही शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना। बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।